गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है और एसएससी कंडक्ट करवाता है उसको। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कौन सा है, इसका क्या एग्ज़ाम क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी अलॉट होती है, जॉब पोस्ट कौन कौन सी दी जाती है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे और आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो है वो कंडक्ट करवाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी टू रिक्रूट कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए फॉर वेरियस ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब में रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर पोस्ट जो आ जाती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट आ जाती है, जैसे एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट आ जाता है, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क आ जाता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर आ जाता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट आ जाता है, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट आ जाता है, स्टोर कीपर एंड फील्ड असिस्टेंट आ जाता है, जूनियर इंजीनियर एंड रिसर्च असिस्टेंट आ जाता है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास ये मांगते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की ग्रेजुएशन, टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रेजुएशन इन साइंस, ये ध्यान दीजिएगा, स्टोर कीपर की ग्रेजुएशन, जूनियर इंजीनियर की बीटेक की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोस्ट नेम्स एंड क्वालिफिकेशंस वेरी इन ईच एसएससी सिलेक्शन पोस्ट नोटिफिकेशन। तो ये वाली जो क्वालिफिकेशंस है ये हर एसएससी नोटिफिकेशन में बदलती रहती है। तो जैसे भी एसएससी की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मेट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट होती है इसका मतलब है 10th पास, हायर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th पास और ग्रेजुएट लेवल का मतलब होता है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, जब तक कि उसमें प्रॉपर मेंशन ना हो। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मैट्रिक और 12th लेवल जो पोस्ट है ना, यानी ये जो दो पोस्ट है इनके लिए तो 18 साल से 25 से 27 साल तक की मैक्सिमम एज होती है और ग्रेजुएट लेवल्स के लिए 18 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक की मैक्सिमम एज लिमिट होती है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, SC/STs को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, PWBD को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी तो भाई बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैट्रिक लेवल की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 18,000 से 56,900 होती है। 12th लेवल की जो सैलरी स्टार्ट होती है 25,500 से 81,000 होती है और 29,200 से 92,000 ग्रेजुएट लेवल की सैलरी होती है। एग्ज़ाम पैटर्न फॉर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, देखिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको हम CBT के नाम से भी जानते हैं, जो एक सिंगल स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज होती है। 1 घंटे का पेपर होगा, आधा नंबर एक गलत क्वेश्चन के लिए कटेगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं क्योंकि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद क्वेश्चंस लेवल विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। जो क्वेश्चंस का लेवल होता है यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, वो उसके अकॉर्डिंग होता है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 10th के लिए, 12th के लिए या ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम आपका सबसे पहले होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, यानी सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम हो रहा है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का सिर्फ एक एग्ज़ाम हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए भी ट्राई करिए, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कीजिए, हमारे चैनल से कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट करिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक्स में। थैंक यू सो मच।